ओके, तो हम क्या कर रहे थे लास्ट टाइम, क्या चल रहा था, हमने इस क्लास में क्या किया था? क्या कर रहे थे? शी सेड समथिंग। सर कुछ कहा आपने कि क्या चल रहा था इस पे? नहीं, गुड आफ्टरनून विश किया सर। अच्छा, गुड आफ्टरनून रितेश। बताओ मुझे क्या चल रहा था, हम लोग क्या करते थे लास्ट टाइम? सर यहाँ तो आज एक्सरसाइज करने वाले हैं ना। एक्सरसाइज करने वाले, एक्सरसाइज तो हम रोज कर रहे हैं, मतलब हर क्लास में कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, फिल इन द ब्लैंक्स किए थे या कुछ और? लास्ट टाइम आल्सो वी डिड सम एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स किए थे। यस यस, The one word चलो substitution. वन वर्ड्स भी किए थे ना, दोनों चीज किए थे। यस, वन वर्ड्स भी किए थे, वर्ड्स भी किए थे। चलो आज हम कुछ करते हैं। लेट्स do some vocabulary today. Okay, so अच्छा थोड़ी सी बात भी करते हैं। So अभी आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी चीजें आप प्रैक्टिस दे रहे हो, कौन से पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ऐसा लग रहा है, या सब सही चल रहा है, बस तैयारी करने की देर है? कुछ ऐसा पार्ट है जिसपे आप फोकस करना चाह रहे हो एक्स्ट्रा, या फिर जिसमें आपको लग रहा है एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जरूरत है आपको और हमें सबको मिलके? Sir, ये vocab से है sir. अच्छा, अनमोल इज सेइंग एरर वाले पार्ट में, संजीत इज सेइंग vocab vocab एंड एरर डिटेक्शन, मतलब ग्रामर एंड vocab दोनों ही। ग्रामर तो हम लोग कर ही रहे हैं, एंड vocab इज समथिंग जहाँ पे हम क्लास में भी करना शुरू कर रहे हैं, और आप लोग भी साथ में करते ही रहो, ठीक है? आई गिव द वर्ड्स, जो हम वर्ड्स डिस्कस करेंगे उन्हें भी साथ में करते ही रहना, ठीक है? बिकॉज अभी प्रीवियस वर्ड्स तो हम कर ही सकते हैं, साथ ही साथ नए वर्ड्स भी करना शुरू करेंगे, ठीक है? और वो क्या अभी एरर पे क्या दिक्कत आ रही है, मतलब जैसे हम लोग जो जो पढ़ रखा है उसमें तो क्वेश्चंस मिले होंगे, मतलब अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा कुछ, या अभी आगे के एरर से कुछ जो हमने नहीं पढ़ा है क्लास में? क्या लग रहा है रितेश? यस मधु, अनमोल आप भी बताओ। जी सर, क्या बोल रहे हैं? रितेश में ये कह रहा था सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो रही है। अच्छा, रितेश आप कि जैसे एरर्स वाले पार्ट है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप व्हेन यू सी द सॉल्यूशन, तो ऐसा कुछ कुछ ऐसी चीजें जो हमने आगे भी पढ़ी नहीं, उनमें से क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है या आइडेंटिफाई करने में? नहीं, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है सर, ऐसा प्रॉब्लम। एरर्स ठीक चल रहा है ना? हाँ, ओके, अनमोल सॉल्यूशन देखकर समझ में आता है तो? समझ में आता है सर ऐसे। क्या रितेश? बस सोल्यूशन देखने के बाद समझ में आता है। अच्छा, चलो अच्छी बात है, ये तो सॉल्यूशन देख के समझ में आना चाहिए, वो सबसे जरूरी चीज है। एंड पता है इसमें ज्यादा भी सबसे जरूरी होता है कि जब सॉल्यूशन देख रहे हो उसका समझ में आए, हमें आज हमने क्या पढ़ा था। एंड नेक्स्ट चीज है कि वैसे उसे याद रखना। पता है अगर आप सॉल्यूशन देख के आपको याद आ रहा है कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, तो इट्स लाइक यू आर काइंड ऑफ रिवाइजिंग, अभी आपने रिवाइज कर लिया, इस तरीके से हो रहा है। जैसे लोग vocab के लिए बोलते हैं ना ऐसा, कि आपने कोई वर्ड किया है, देन आपको उसे अगर नोटबुक में नोट किया है, देन आपको फिर से उसे रिवाइज करना पड़ेगा, तभी हम उसके लिए श्योर हो पाएंगे कि हाँ इसका मीनिंग हमने पढ़ लिया। ऐसा वो चीज है। न्यूज़पेपर से भी कुछ लाइक आर्टिकल्स उठाकर हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स, चलो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, किसी दिन हम इस तरीके का भी करना शुरू कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स होते हैं उन्हें भी रिवाइज कर लें यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि बेसिकली आपका मतलब है रीडिंग करना शुरू करें यहाँ पे। जी सर, ठीक है, न्यूज़ आर्टिकल। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ऐसा भी करेंगे फिर। और मेरा ऐसा मकसद है, बिकॉज देखो सबसे ज्यादा फोकस हमें जो करना चाहिए, देखो मेजर पोर्शन काफी कुछ चीजें आती हैं, रीडिंग पोर्शन को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनाओ, मतलब रीडिंग पोर्शन तो करते रहो, ठीक है? मतलब आप जैसे प्रैक्टिस करें, हम लोगों ने क्लास में अभी जैसे अलग अलग आपके बैचेस हैं, रीअरेंजमेंट आपके बैचेस हो गया, रीअरेंजमेंट, क्लोजेस, पैसेज,
कौन कौन से पार्ट्स हमने कर लिए? रीअरेंजमेंट हो गया है। अच्छा दीप्ति, आपके यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हुआ अभी? ये ना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है हमें। मॉर्निंग वाले में हम लोग नेक्स्ट क्लास से रीअरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट आज हमने क्लोज टेस्ट किया था, उसमें क्लोज टेस्ट स्टार्ट हुआ था अभी। हाँ ठीक है, क्लोज टेस्ट तो आप लोग बता रहे थे कि आपने पहले भी किया है और आज हमने कुछ प्रैक्टिस भी की थी कुछ की। ठीक है, आपके पास वाले क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे। और रीअरेंजमेंट हमने आपकी क्लास में करना स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लास में। पैसेज भी करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर हम लोग जैसे बैंकिंग और एसएससी दोनों में ही देखें तो पैसेज भी आता ही है। ठीक है, प्री में 5 का आएगा तो पैसेज, उसके बाद आपको 20 क्वेश्चंस के पैसेज मिलते हैं, आपको 5-5 के मिल सकते हैं, 10-5 दोनों के मिल सकते हैं। ठीक है, और एसएससी में भी और बैंकिंग में भी, दोनों में ही आपको इस पे प्रिपेयर तो करना ही है। तो रीडिंग वाला पार्ट तो करना शुरू करो। और रितेश ठीक है, चलो हम कोशिश करेंगे क्लास में भी अगर हम कोई पैसेज कर सके, पैसेज नहीं एज एन आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कोई ताज़ा द हिंदू का कोई आर्टिकल ये डिस्कस है, बढ़िया रहेगा। चलो बाकी vocab के लिए नोटबुक्स हमने बनाई है। नोट डाउन द वर्ड्स, कीप रिवाइजिंग। मैं और वर्ड्स देता रहूंगा हर लाइक क्लास में। ठीक है, कोशिश करेंगे vocab की थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं अगर vocab में दिक्कत भी है तो। बाकी एरर्स में दिक्कत है, एरर्स में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस और हम एरर्स की भी करेंगे। ठीक है, जिस क्लास में जैसे हम लोगों ने अभी अगर वर्ब्स कर लिया है तो वर्ब्स के साथ हम लोग थोड़ा मिसलीनियस करने लायक हो जाते हैं। एंड वंस वी आर डन विद एडवर्ब्स, एक बार एडवर्ब्स हमने कर लिया तो आप कोई से भी एरर्स कर सकते हो, आपको सारे समझ में आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो मेरे को बताना कि हमें ये चीज समझ नहीं आई, या फिर कोई भी रूल्स ध्यान नहीं आते हैं। ठीक है, कोई रूल ऐसा होता है जो हमें फिर से डिस्कस करना है तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि वर्ब्स केवल स्पॉटिंग एरर्स तक सीमित नहीं होता। ठीक है, आपको पता है कि वर्ब्स मतलब एज इन जो ग्रामर की बात करें, ग्रामर आपको उसके अलावा भी जरूरत पड़ती है उसकी। तो सब जगह थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी यूज होता है। बाकी स्पॉटिंग एरर्स हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट यानी कि नो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस सब में आपको ग्रामर की जरूरत पड़ती है। एरर्स हम लोग कुछ भी गलत नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं सब से। चलो फिलहाल vocab को करते हैं। vocab को पहली चीज तो प्रोसेस आप ये डेली करना है। ठीक है, डेली वर्ड्स आप रिवाइज करो, जो अपने जो भी नोट करते आ रहे हो वो, उसमें बिल्कुल भी वो नहीं करना कि हम लोग किसी दिन करना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ डेली करो तो फिर डेली करना शुरू करो, वर्ड्स ऐड करो। वी आर नॉट रीडिंग एनीथिंग डेली, रोज नए वर्ड्स ऐड करने आपको कम से कम 5। ठीक है, एंड इफ यू वांट मैं क्लास में फिर 5 वर्ड्स देना शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से आई विल ट्राई कि क्लास में 5 वर्ड्स एटलीस्ट देना शुरू करूँ, ताकि हमारी vocabulary पैरेलल चलती रहे। ऐसा होता है कई बार कि आप सोच रहे हो तो लेकिन रोज नहीं कर पा रहे हो, वर्ड्स ऐड है, वर्ड्स तैयार कर रहे हैं कोई यहाँ पर डेली। रितेश यू आर डूइंग, अनमोल दीप्ति Yes. चल रहा है रोज vocabulary पढ़ने का? थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा कर रहे हो? थोड़ा से ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा करना पड़ेगा। अरे मेरा मतलब रोज थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, डेली कर रहे हो तो अच्छी बात है। हाँ, डेली कर रहे हो तो अच्छी बात है। वर्ड पावर मेडिसी स्टार्ट करा है अभी अनमोल। वर्ड पावर मेडिसी बहुत अच्छी चीज है, इसे पैरेलली आप चलाते रहो, इट्स वेरी नाइस। लेकिन अभी तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स टाइम्स जो न्यूज़पेपर आता है ना, हाँ वो ढूंढ रहा था यहाँ पे। तो लाइक जहाँ मैं रहता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं है यहाँ पे, तो वो लोग दे नहीं रहे थे। तो ये लोग Okay. सिर्फ मतलब हिंदू दे रहे हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ही दे रहे हैं बस। अच्छा कोई बात नहीं, आजकल तो सब कुछ सारे न्यूज़पेपर ऑनलाइन अवेलेबल है ना, गो फॉर द ऑनलाइन मोड। वहाँ पे देखो, वहाँ पे तो वर्ड्स मिल ही जाएंगे आपको। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। सिलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि हमें सिनोनिम देखना है इसके अंदर। फर्स्ट वर्ड इज फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ट्रांजिएंट होगा। वेरी शॉर्ट टाइम, यस, इसका हो जाएगा ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब भी क्या होता है? लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। ट्रांसपेरेंट हमें पता है। ट्रैंक्विल क्या होता है? व्हाट इज ट्रैंक्विल? पीसफुल। पीसफुल। ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं ना उन्हें, वो गन्स होती है, बिल्कुल सही। एंड याद नहीं यार।
ल्यूकवार्म बोलते हैं लोग, ल्यूकवार्म वाटर, टेपिड वाटर बोला जाता है। फर्स्ट आई यूज्ड टू थिंक टेपिड वाटर मतलब टैप से वाटर ले फिर टेपिड वाटर बोलते हैं। ओके, तो इट इज ल्यूकवार्म वाटर। ओके, यस, तो यस, ट्रांजिएंट, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, ट्रांजिटरी और फ्लीटिंग, इसका मतलब ये क्या है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट वर्ड इज गिल, क्या बोलेंगे इसके लिए? सी होगा क्या सर इसका? क्या होगा? सी। सी, यस, क्या होगा इसका मतलब? और ए बी डी तो मिल नहीं रहा है, मतलब इसका मतलब यही है ना जो ऑनेस्ट नहीं होता ऐसा कुछ। यस, कनिंग, नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। चार्मिंग, हॉट एंड ऑनेस्ट, ये सारे वर्ड्स हमें पता है, तो यस, ये यहाँ पे एलिमेंट है। गिल का मतलब होता है कनिंग, तो यस, विल गो विद सी, ठीक है। शिकनरी, कैन बी शिकन, CHI फॉर्म्स शी, ठीक है। काफी लोग शी बोलना शुरू करते हैं, लेकिन मोस्टली आई गो फॉर शी, शी कैन बी, it means cunning. Okay, next word is unholy. P, ये वाला वर्ड सबने सुना होगा, pious, pious बोलते हैं प्योर एंड होली के लिए, ठीक है। यस, तो लेकिन impious पाइस किससे बोलते हैं? मतलब वो कुछ रिलीजियस नहीं होता? pious होता है Pious religious, होली एंड लाइक प्योर ना। हाँ, यस। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यह है, हमें क्या पता करना है? उल्टा तो पाइस, पायस, हाँ हाँ, पाइस तो पायस का मतलब नहीं, अच्छा देखो, मैं आई एम सेइंग कि बी नहीं होगा, अरे बी तो सिनोनिम हो जाएगा ना इसका। अच्छा सॉरी, हाँ होली। यस, मैं ये तो बता रहा था कि पायस का मतलब क्या होता है, होली और समथिंग रिलीजियस, पायस किसी रिस्पेक्टेड पर्सन को बोलते हैं ऐसा। पायस एक्चुअली क्या होता है ना, मुझे क्यों याद आ रहा था, पायस जैसे किसी चर्च में कोई फादर होते हैं, उनके नाम के आगे पायस, जैसे रेवरेंट बोलते हैं ना, वैसे पायस वर्ड करके यूज किया जाता है, तो होली, रेवरेंट, उस तरीके से बोलते हैं, तो पायस उसी सेंस में हो गया, इम्पायस, अनहोली का। हाँ, यस, प्योर एंड कल ही पायस। मैंने देखा था, कल ही नॉवेल पढ़ रही थी, उसके अंदर ये पाइस वर्ड बहुत बार यूज हुआ था, तो तब मैंने सर्च किया था कि होता क्या है ये वर्ड। यस, नाइस, लोग इस तरीके से रीडिंग तो हेल्प करती ही है हमेशा, है ना। कौन सी नॉवेल पढ़ती थी? तो ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़ती हूँ, वेब नॉवेल्स। ओके, तो ये और ये क्या हो गए, ये सिनोनिम हो गए। पिटी नहीं है इसका, कैसे? पेव, तो पेव होता है, व्हाट इज पेव? पेव को कैसे यूज करेंगे? पेवमेंट बोलते हैं ना, पेव द ग्राउंड, कवर करना किसी चीज के लिए, पेव द पाथ। अगर उस पे टाइल्स बिछा रहे हैं तो उसके लिए पेव यूज करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये भी नहीं होगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद वेनरेट, ठीक है। इसका मतलब होगा टू रिगार्ड विद रिस्पेक्ट या रेवर, जैसे मैंने इसके लिए बोला था, पायस के लिए रेवरेंट बोलते हैं, होली, रेवरेंट, इसका भी मतलब होता है समवन हु इज रिगार्ड विद रेवर, रेवर यानी कि रिस्पेक्ट के साथ किसी को रिगार्ड किया जाए, ठीक है। तो ये अनहोली का ऑपोजिट हो जाएगा वेनरेट, तो डी इज द करेक्ट आंसर हियर, ये तो उसका सिनोनिम था। यस, सर एक तो ये वोकैबुलरी अगर तुम्हें पता भी हो ना तो मतलब याद नहीं रहती, पता नहीं कैसे। मतलब ये सारे वर्ड्स मैंने देखे हैं कहीं पर, लेकिन मुझे अभी याद ही नहीं है एकदम। यार रिवाइज करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वर्ड्स सर हम अब कोई भी नए वोकैबुलरी वर्ड कैसे रिवाइज करें? लिख के। आपने नोट कर रखा है ना कहीं पे, तो उसे दोबारा से पढ़ो फिर से, किसी भी जगह आपने किसी, अगर जैसे बुक में, जैसे अभी कोई भी वर्ड है, पायस है या इम्पायस है, अगर आपको इसमें मीनिंग आपको पता है, तब भी आप इसे एक बार लिख लो कि इसका मीनिंग ये है नोटबुक में। सर जैसे वेनरेट कर मुझे पता पता है, था, स्कूल से पता है मोस्टली। क्या नहीं रिया? वेनरेट का पता था मुझे, लेकिन अभी याद ही नहीं आ रहा था, बिकॉज मुझे ये पता था लेकिन याद ही नहीं आ रहा था। हाँ, वही वीडियो देख देख कर करो, हाँ वीडियो देख के भी कर सकते हैं। क्या रितेश? स्कूल में मतलब आपके कौन सी स्कूल थी? मैंने यार एक्चुअली मेरा लास्ट स्कूल था बिशप कॉनरेड, ठीक है, तो उस तरीके से मेरे को थोड़ा सा सारी चीज ज्यादा पता रहती है ऐसे वाली, उसके अलावा मूवी से ही पता चलता है, मुझे ऐसा लगता है। ऑल तो मेरा ज्यादा कनेक्शन स्कूल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट ही अलग रहता है, मतलब वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड रहता है, बहुत ज्यादा। हाँ,
तो तो yes, हम लोग so स्कूल में भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, But in मतलब काफी fact, से। मैं तो डॉन बॉस्को से था, मुझे तो लगता है तो कि काफी स्ट्रिक्ट थे। यूट्यूब से भी बहुत इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। मतलब यूट्यूब हाँ देखो, यूट्यूब से भी, हाँ यूट्यूब से इम्प्रूव हो सकती है। बस ये है कि हम लोग स्ट्रिक्टली उसी चीज पे स्टिक है। यूट्यूब पे मेरे को ऐसा लगता है ना कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होते हैं उस पे, मतलब बहुत चांसेस होते हैं तुम थोड़ी देर बोर होने के बाद एटलीस्ट यू माइट। जैसे अगर कोई न्यू है, मतलब इंग्लिश सीखना चाह रहा है अच्छे से, तो मतलब फॉरेन कंट्री के ही, मतलब ऑब्वियसली बाहर के वीडियो देखो तो सबटाइटल से भी अगर मतलब स्टार्टिंग में सीख सकता है इंसान, तो हाँ मतलब एंटरटेनमेंट हो जाता है और पढ़ाई। अनमोल और कौन सा रिलीज है? ओके यस आई एम ओके यू आर इन बरेली राइट नाउ? वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये तो एक स्मॉल वर्ल्ड जैसे टाइप का हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। बरेली में तो मैं जाना वैसे, लेकिन छुट्टियों के टाइम पे जाना होता है बिल्कुल। मोस्टली होली के टाइम पे इस बार शायद जाना होगा, ऐसा होता है। खैर हाँ तो नहीं मैं अभी दिल्ली में हूँ, अभी नोएडा में हूँ मैं। मैं नोएडा में हूँ, मैं वहाँ पे नहीं होगी, वहाँ छुट्टी में जाना होता है बस। सब प्लूटस तो प्लूटस ही है ना, वो कहीं भी जाए मतलब मिल लेगा आपसे। लेकिन नोएडा में ना अभी। फिर आप तो यस नैनीताल बहुत घूमे होंगे। हाँ मैं गया हूँ काफी बार वहाँ पे, इस वासी में, और बहुत बार जाना हुआ है मेरा। इनफैक्ट मैं वही पहले तो। थोड़ा वहाँ पे पास में जगह हल्द्वानी, वहाँ पे भी रहा था 2-3 साल ऐसा, मतलब मैं नहीं, पेरेंट्स रहते थे। वेल चलो बढ़िया, दिस इज नाइस। मुझे पता चला कोई बरेली से भी यहाँ पे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम बात कर रहे थे किसकी, इस वोकैबुलरी याद रखने की। देखो रिवाइज करने का मतलब है मेरा कि इफ यू नोट डाउन इन नोटबुक, किसी भी किताब में लिख रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है, तो रिवाइज करना वो एक अलग चीज होती है। पढ़ने के बाद राइट अ सेंटेंस जिसमें आप इस वर्ड को यूज कर सको, गूगल करो। मतलब ऐसा है ना कि हम क्लास में करें, क्लास में तुम करते रहेंगे साथ में वर्ड्स, ठीक है, उसके अलावा आपको कोई भी वर्ड दिख रहा है जैसे पाए से, आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, या फिर सेंटेंस में नहीं तो अगर ये आप एडजेक्टिव की तरह भी अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके साथ भी इसे लिख के देख लो कि कहाँ पे यूज करते हैं, फाइल्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है, किसी वर्ड के साथ में भी। दोबारा जब देखोगे नए वर्ड जब ऐड करोगे तो पुराने वाले रिवाइज कर लो जो भी आपने पहले ऐड कर दिए, ठीक है। इस तरीके से आपको इम्प्रूव होता है, मतलब याद इम्प्रूव करते रहते हैं। तो भी जरूरी नहीं कि मैं कहीं और जरूरी नहीं कि वीडियो देख के समझ आएगा, नोट कर रहे हो तो उसमें भी करो। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये ऐसा बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं लगना चाहिए। ये काम ऐसा है कि आप 15 से 20 मिनट आपको रोज देने हैं, और दिमाग इस तरफ नहीं चलाना कभी भी। ये डिसऑर्डर तो बिल्कुल नहीं होना है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ऐसा कभी नहीं होना कि याद नहीं हुआ तो अरे अब दिमाग खराब हो गया मेरा, क्या इतनी बार पढ़ लिया अभी याद तो नहीं हुआ। बार बार करो, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि याद हो ही ना, या कभी समझ में याद रहे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा ट्रस्ट मी, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है 4 बार 5 बार, हो सकता है 10 बार करना पड़े। अभी और करना क्या है, तैयारी तो कर रहे हैं हम लोग, तो रोज 15-20 मिनट दो उस चीज को, ऐसा है। गॉट इट? हाँ तो बोलो। सर मेरा ही माइक ऑन है, मैं यहाँ पे। तुम्हारी माइक होती है बस, बाकी सब यस। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। लेक्सी वर्ड हमने क्लास में किया था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड, हमें एंटोनिम देखना है इसका। लेक्स, लेक्स मैंने आखिरी बार पढ़ा था, आखिरी बार सुना था मैंने, आपको बताया भी था मैंने कहाँ सुना था। देयर इज लेक्स सिक्योरिटी देयर, देयर इज the security is lax, या lax security, there is very lax security। केयरलेस, lax का मतलब, सॉरी, हाँ lax का मतलब नहीं सही, careless as in, lax का मतलब वही होता है लूज, careless type, loose kind of, या not serious, ठीक है, भी लाइट लाइट सिक्योरिटी ऐसा, ठीक है। तो यस इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फर्म, यस, ठीक है।
इसका हो जाएगा फर्म। लैक्स का मीनिंग केयरलेस है। यस, लेक्स एक्टिव्स, यस अनमोल। क्या? हाँ, लेक्स का मतलब होता है लूज और केयरलेस और रिलैक्सिंग काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, जो ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, बेसिकली ऑपोजिट ऑफ स्ट्रिक्ट, ठीक है। यस, तो फर्म हो जाएगा। बाकी हमें वर्ड्स सारे पता है, केयरलेस, लूज एंड फिक्शन। तो लेक्स का ऑपोजिट इज फर्म। नेक्स्ट इज इसका वैक्यूम होगा इसका। अच्छा, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। नहीं, वैक्यूम थोड़ी अच्छा, रॉन्गली स्पेल्ड बताना ना। यस, वैक्यूम। वैक्यूम वैक्यूम की स्पेलिंग याद करने में सबको काफी टाइम लगा था। क्या होती है सही स्पेलिंग? VACWM। हाँ, VACWM, ठीक है। W W W. Okay. Next, select the wrongly spelled word here. Naughty, haughty, vagabond, york. Hey, yes, Anmol. Naughty ये हो जाएगा. The word is कौन सा? टी नहीं होगा। हाँ, it is naughty. रे होगा शायद। ये हो जाएगा। yes, इसमें डबल टी आता है naughty के अंदर, ठीक है। It's naughty. ऐसा कुछ ऐसा स्पेलिंग इम्प्रूव कर सके। लिख के मतलब रीडिंग स्पेलिंग अगर करना है तो जो भी वर्ड है, जो भी पढ़ो उसे देन उसे तो लिख के दिखा करो हमेशा। स्पेलिंग इंप्रूव करने का तो यही तरीका है। उसके बाद भी मैं तो बहुत ट्राई कर रहा क्योंकि मेरे छोटी सी सबसे स्पेलिंग्स में बहुत प्रॉब्लम। अभी भी काफी सारा ट्राई किया लेकिन अभी भी इतनी अच्छी नहीं हुई। इससे ट्राई करो, बिकॉज वर्ड्स तो अभी ऐसा है ना कि अगर आपने देखा देन अगली बार हमें सही लगना चाहिए, पता चलना चाहिए, तो दिखने में ही गलत है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, व्हेन यू लुक एट अ वर्ड तो भी देख के थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हमने कैसे लिखा था, मतलब इमेज होती है ना। ये तो मेरा मानना है कि वर्ड्स तो हैं बट कहीं ना कहीं इमेज भी फॉर्म होती है ना कि, और हमें देखने के बाद थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि यहाँ इसमें कुछ तो लेस है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। मेरे ख्याल से छोटे में हम लोग ऐसी भी गलती करते थे। फ्रेंड, पता नहीं मेरे से तो होती थी शायद, ठीक है। यहाँ पे भी आई या ई साथ में आता था तब। यस सर, ये नॉटी जो है हाँ वो मैंने अलग वे में सोचा, लाइक NAUGHT है, वो भी नॉटी है ना, तो हाँ। आई थॉट वो उस वे में बोल रहे क्या करके। ये थॉट कि इस वे में बोला गया नॉटी वाले सेंस में, उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। हाँ नहीं, अच्छा ओके, चलो ये भी चीज हो सकती है। इसका मतलब कहीं पे अगर ये लिखा होता तो तुम इसे भी गलत मान लेते ना, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो। या नॉट होता है ना, गांठ लगाने के लिए बोलते हैं नॉट, ये बोला है टाइप के नॉट्स होते हैं, ठीक है। तो फिर आता है इससे नॉटी, जिसमें बहुत सारी नॉट्स हो, फुल ऑफ नॉट्स, ठीक है। या फिर कभी कभी हम कोई चीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है ना, कॉम्प्लेक्स है, ट्रिकी है, उसके लिए भी यूज कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स, कोई चीज मुश्किल है तो, ठीक है। ओके। चलिए बाकी वैगाबॉन्ड, एंड वैगाबॉन्ड किसे बोलते हैं? Who has no dreams, वैसे ही वेला बैठा है। घूमने वाले को बोलते हैं ना वैगाबॉन्ड, घूमता रहता है। हाँ, उसके लिए बंजारा काइंड ऑफ। हम लोग को सर मैम ने बोला था स्कूल में कि जिसको ड्रीम्स बहुत सारे हैं बट वो पुराने, लाइक ही डजंट वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग देम, ऐसे अच्छा। मतलब। तो ये एक, हाँ, इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। वैगाबॉन्ड उसके लिए बोल सकते हैं। एक्चुअली वैगाबॉन्ड जब बोलते हैं कि जो इधर उधर घूम रहा है, और तो उसके लिए बोलते हैं थोड़ा इनडिटर्मिनेट टाइप का है, ठीक है। जैसे पता नहीं भी कहाँ जाना है, क्या करना है, नोमैडिक काइंड ऑफ पर्सन, यस, ठीक है। ऐसे पता नहीं भी किधर जाना है, क्या करना है। तो इसीलिए यहाँ इसे हम उससे भी रिलेट कर पाते हैं, और हो सकता है मैम ने बताया हो तो किसी स्टोरी, किसी पोएम से रिलेट करके ही बताया हो, यहाँ पे किसी इंसान के बारे में कुछ लिखा गया है। तो हाँ, तो वैगाबॉन्ड उसे भी बोलते हैं, यस, ठीक है। Then there is a word haughty. What is haughty? HAUGHTY. Haughty is like जो बहुत प्राउड होता है, प्राइड। Proud होता है, yes. Someone who is proud. है ना, superior समझते हैं अपने लिए, yes. ठीक है, yes. Maybe someone who thinks who shows superiority. ठीक है. Arrogance kind of superiority, yes. Haughty. चलिए, योक की वही वाला योक है क्या?
एग योक। मुझे वही लग रहा है योग एग योग होगा तो एग योग स्पेलिंग तो सही है उसी को बोलते हैं यू आर के एक होता है ना, और एक तो कुछ और यॉर्क मतलब कुछ और तो यॉर्क ये क्रिकेट वाला होता है वो तो यॉर्कर। हाँ सर मुझे वही लग रहा था कि क्रिकेट और एक तो एग यॉर्क होता है हाँ एक तो ये यॉर्कर तो क्रिकेट ये तो क्रिकेट वाला यॉर्क किससे निकलता है यॉर्कर और ये योग ये एग वाला है यस ठीक है तो रॉन्गली स्पेल्ड यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट ये हमने किया है दीज आर सम idioms and phrases मिक्स्ड एक्सरसाइज है तो फर्डी टर्डी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से एक दो क्लास पहले Yeah. yes an old fashioned and foolish type of person you could say milk and water ये भी था Criticize somebody. no lacking the will or ability milk and water ठीक है milk and water is lacking the will or the ability बनाई क्यों मतलब क्या मतलब मिल्क एंड वाटर किस हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं इस चीज को? इसकी पीछे की स्टोरी क्या है वो देखनी पड़ेगी बस की व्हाट इज द स्टोरी किसी स्टोरी से रिलेटेड ही होगा हाँ इडियम यस पानी पर वैसा वाला। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी से लैकिंग का विल और एबिलिटी समझ में नहीं आ रहा ना मुझे तो वही टू क्रिटिसाइज समबडी उससे मैंने रिलेट किया थोड़ा बहुत ऐसे। तो चलो लेट्स lacking will and ability तो यस इसका आंसर तो यही है लैकिंग विल और एबिलिटी और इसका मीनिंग ही मेरे को ऐसा ना कि व्हेन यू रीड इट और अभी आपने पढ़ लिया लैकिंग द विल और एबिलिटी तो नेक्स्ट टाइम याद रहता है कि हाँ इसका मीनिंग ये है ठीक है तो भी if you have to look into the story we can do that चलो अब मैं इसका नेक्स्ट टाइम स्टोरी बताऊंगा कि क्यों है इस तरीके का क्या मतलब है इसका ठीक है ब्लू तो वही होता है ना अलग दास। यस फीलिंग ब्लू इज उदास डिप्रेस्ड और इन ट्रबल है ना इसमें देखा है lacking पिछले वाले का lacking the an ability to act efficiently इसका लिखा है हाँ लैकिंग द विल और एबिलिटी एक्ट एफिशिएंटली ना इसका act efficiently एक्ट एफिशिएंटली जैसे इस टाइप से हो सकता है जैसे मिल्क है तो मिल्क में जो वो हमारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं अगर उसमें पानी डाल दो न्यूट्रिशंस हमारे वी आर लैकिंग द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग समथिंग न्यूट्रिशंस कम हो जा रहे हैं पानी ऐड करने के बाद ना चलो ठीक है इस तरीके से हम इसे याद रख लेंगे और ज्यादा ठीक है तो लैकिंग द विल और एबिलिटी टू एक्ट एफिशिएंटली कोई भी ढंग से काम करने का मन ना करना चलो बढ़िया है फिर तो ओके फीलिंग ब्लू ये हमने पढ़ रखा है पहले फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट ये भी हमने पढ़ा था और ये थोड़ा समझ में भी आ रहा है पढ़ने के बाद भी it is C yes start discussing something irrelevant flies off a tangent okay next word is prominent what we have to do we have to choose a word which is opposite in meaning prominent का मतलब हमने पढ़ा था someone who is famous ये word एक दो दिन पहले हमने कहीं देखा था I don't know where famous और important kind of person उसके लिए बोलते हैं हम लोग prominent है ना now look at the words objection पता है हमें ठीक है obligatory ये भी पता है then you सर obliged to ए do something होगा शायद ऑब्सक्योर तो फिर अनक्लियर होता है ना। obscure क्या होता है अनक्लियर ऑब्सक्योर में unclear नहीं ठीक है ऑब्सक्योर वो भी होता है ना Uncertain. कि द पर्सन हु इज नॉट नोन मच
अनसर्टेन, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी बता रहा हूँ कैसे। ऑब्सक्योर अनक्लियर होता है, अनसर्टेन होता है। अब यहाँ पे देखो ना, अ पर्सन हु इज फेमस, उसे हम नोन बोल सकते हैं ना, है ना। अ पर्सन हु इज फेमस इज अ नोन पर्सन, हु इज अ नोन पर्सनालिटी। तो यस, उसका ऑपोजिट इसीलिए ऑब्सक्योर हो जाएगा, ठीक है। समझ आगे, ऑब्सक्योर, अनक्लियर, So, अनसर्टेन और नॉट नोन, जो भी बोलना चाहो आप यहाँ पे, ठीक है। यस, ऑब्ड्यूरेट क्या होगा? समवन हु इज लाइक स्टबर्न, कि अपनी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू बात पे, ना माने। उसे बोलते हैं ऑब्ड्यूरेट। यस, कैन कॉल हिम स्टबर्न। ओके, ऑटोनोमस, डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट। तो इसका तो वो है ना, उल्टा है, तो डिपेंडेंट होगा। यस, तो बहुत इजी वर्ड्स है सर, ऐसे ही आते हैं क्या? वर्ड सारे बीच आते हैं, पता है आपको। कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि केवल बहुत मुश्किल आ रहे हैं, बहुत टफ आ रहे हैं। जब एग्जाम में इसी तरीके के वर्ड्स अगर आप केवल पेपर देते हुए देख रहे हो तो ये थोड़े से मुश्किल लगते हैं, वैसे इजी लगते हैं, तो दोनों ही है इसमें, ठीक है। और मिक्स्ड ही मिलते हैं हमेशा, ऐसा कुछ नहीं होता कि हमेशा बहुत ही ज्यादा मुश्किल मिल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स के वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। इंडिपेंडेंट, फिर इसका क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। बाकी प्लेन, इम्प्रैक्टिकल, कंसील, सारे वर्ड्स पता है। कंसील भी पता है ना? So, कंसील, हाइड, यस मनु, टू हाइड समथिंग, ठीक है। कंसील, एरुडाइट, मैं थोड़ा सा वैसे हैविंग ग्रेट नॉलेज, तो यस, इसका तो अपने आप ही इलिटरेट हो जाएगा, ठीक है। लिटरेट हमें पता है, पर एरोडाइट मतलब नॉलेजेबल पर्सन ऐसे भी बोल सकते हैं ना। क्या? एरोडाइट मतलब नॉलेजेबल पर्सन भी तो बोल सकते हैं। हाँ, नॉलेजेबल पर्सन, हैविंग ग्रेट नॉलेज, एक ही बात है, ठीक है। शिवल्रस, ये क्या होगा? जो जेंटल Very टाइप। जेंटल हो, यस। ऑनरेबल, disciplined, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब सैड। Chivalry उसे बोलते हैं ना, like when you all these things comes under chivalry, when you open the gate to someone mostly for women, इसलिए बोलते हैं chivalry, ठीक है। You know, pulling out the chair, हाँ, pulling out the chair, वो सब इसमें आता है। Chivalry मतलब थोड़ा कहते हैं ना, जैसे अगर यूजुअली मेंस के लिए यूज किया जाता है हाँ, कि वो रिस्पेक्ट किस तरह से। यही मैंने बोला, yes, to show respect mainly towards women. When you know, open the gate, pull the chairs, open the gate of the car, वो सब कुछ, वो सब chivalry में आता है, yes. Next word is inopportune. तो मतलब अनकंफर्टेबल होता है ना सर? क्या? अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल क्या चीज? अपॉर्चुनिटी। इनऑपर्चुन, अच्छा इसका बोल रहा हूँ ऊपर। सर आज Yes. है आपके पास बोर्ड? नहीं यार, नहीं है सर, दिखा है कीवर्ड है बट नहीं है सर। अच्छा कहाँ आपने है? कुछ चुना सर। मैं सर वो तो देखा अभी आपने घुमा के, मैंने कहाँ पे घुमा के देखा? सर गले घुमाया था ना अभी आपने। नहीं, मैं अगली बार मैं कैमरा में अगली बार ऐसा उल्टा ठीक है, ऐसे इस की तरफ। सर अपने माम चलो मैं रितेश से कांटेक्ट करता हूँ बहुत जल्द। सर मैं कहाँ से कौन- मैं कर लूँगा, देखो। अच्छा इनकन्वीनियंट है ना, अकरिंग एट इनकन्वीनियंट टाइम, ये बोला था ना आपने, ऐसा कुछ। मैंने अनकंफर्टेबल बोला देखो था। इनऑपर्चुन, देखो अपॉर्चुनिटी बेसिकली अपॉर्चुनिटी हम बोलते हैं, इनऑपर्चुन जो चीज गलत हुई है, गलत समय पे कोई भी चीज, तो अकरिंग एट इनकन्वीनियंट टाइम, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग।
occurring at inconvenient time, कोई भी चीज जो गलत समय पे गलत चीज है, ठीक है। ओके, इसमें मनु आपने इसका बताया जॉन्टी, जॉन्टी किसे बोलते हैं? तो ये इनऑपर्चून एडजेक्टिव होगा ना? नहीं, हाँ, इनऑपर्चून मूवमेंट, यस, इनऑपर्चून मूवमेंट, इनऑपर्चून टाइम को भी सर, तो ये उसकी तरह बोल सकते हैं। एंड इसके हिसाब से तो इसका कन्वीनियंट होना चाहिए, ठीक है। जॉन्टी किसके लिए बोलते हैं? बाकी जॉन्टी रोड्स का नाम याद है, तो मैं तो कुछ नहीं समझा। चीयरफुल, यस बिल्कुल से, ठीक है। चीयरफुल वाले सेंस में बोल सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे यूज किया जाता है चीयरफुल के लिए भी। बाकी जॉन्टी शोई के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, शोई मैं वाले भी सेंस वही में, सोच रही थी, मतलब हाँ, ताकि ऐसे मतलब बहुत दिखाने जगह। टैकी या डैपर। अच्छा, वैसे हम लोग डैपर तो पॉजिटिव सेंस में भी यूज करते हैं, डैपर मतलब समवन हु इज स्टाइलिश और लाइक प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, डैपर। ओके, घुलिश, डैम, ये मेरे को वर्ड हमेशा सबसे ज्यादा लाइक सबसे ज्यादा स्कैरी वर्ड जो लगता है मुझे घूल लगता है, आई डोंट नो व्हाई। सर कुछ घुमा फिरा दिया ऐसा कुछ है क्या? मतलब तो ये भी मैंने नहीं, पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। एक मूवी आई थी घूल लाइक दिस थोड़े टाइम पहले, स्कैरी, इट वाज हॉरर मूवी, ठीक है। घूल्स एक्चुअली पता है क्या कहा जाता है? घूल इज अ मतलब इज अ पर्सन बोल रहा हूँ, इट इज अ डीमन, इट इज अ डीमन व्हिच फीड्स ऑन कॉर्प्सेस, ऐसा है। मूवीज बहुत ऐसे देखते बोल हैं क्या जनरली। सर मूवीज बहुत देखते हैं ना सर, मतलब यार, बहुत सारी चीजों का सोसाइटी का आईना होती है कई बार, बहुत सारी सर चीजें मिल आपके हर जाती एक है, एग्जाम्पल में मूवी का कुछ ना कुछ रहता है, इसलिए मैंने कुछ ना कुछ रहता है, और मुझे लगता है कि काफी सारे वर्ड्स और ऐसी चीजें देखने को सीखने को मिलती है वहां से, तो आई डोंट नो, मतलब है थोड़ा सा मेरा। यस, यस अनमोल, फीड्स ऑन सोल्स, ठीक है। फीड्स ऑन सोल्स, और बेसिकली उसमें माना जाता है कि फीड्स ऑन कॉर्प्सेस, ऐसा बोलते हैं, डेड को खाते हैं ऐसा, पहले बार में सर ये सब देखने सर से ज़ॉम्बी खाते हैं। तो अच्छा, ज़ॉम्बी टाइप मुझे का ही समझ लो नहीं ये, पता। लेकिन आसान भाषा में समझ सकते हैं ज़ॉम्बी, लेकिन हाँ ज़ॉम्बी है नहीं ये, जिस हम सर अलग आपने तरीके का क्रीचर जो ये कर, देखी है? सर क्या मतलब आपको घोस्ट मूवीज में डर ट्रेन नहीं लगता है अचानक से ऐसे? तो उस मूवी में डर लगता है, फिर भी तो देखते हैं, सब बात कॉमेडी के सुनो लिए ना तो पहले, कॉमेडी। इससे पहले बात सुनो। सुपरनैचुरल सीरीज, अच्छा, सर you were saying ज़ॉम्बी something, ज़ॉम्बी में ट्रेन टू बुसान वाली मूवी देखिएगा सर। Train to where? बुसान, इट्स लाइक अ बुसान, कोरियन मूवी। अच्छा, चलो, PUSAN, सर बहुत अच्छी है, BUSN, मतलब बहुत। चलो ऐसी देखते हैं कैसी है, ट्रेन टू बुसान। ज़ॉम्बी एक्टर उस पे ही है पूरी। ओके, प्रगति, क्या सुपरनैचुरल सीरीज देखती हो? ये देखना चाहिए। सर देखा है। अच्छा, देखा है। हाँ, वो इंग्लिश से रिलेटेड सीरीज है। तो उसमें दो देयर आर टू मैन, तो उन लोग हमेशा घोस्ट को हंट करते रहते हैं। हंट करते हैं तो और उसमें सुना था मैंने गोल एंड ऑल। घोल, हाँ वहाँ सुना होगा वर्ड इज घोल, तो घोलिश उसी से रिलेटेड हुआ, मतलब बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू दैट, ये घोलिश वर्ड हो गया, ठीक है। कन्वीनियंट तो पता है, ट्रेस एन अपॉर्चुनिटीज व्हाट कन्वीनियंट, ठीक है। ब्रूज, यस आई गेस मनु ने सही बोला, ब्रूज, ब्रूज तो कोई से भी चोट के चोट निशान होती है उससे ना। बोलते हैं हम लोग, हाँ, ठीक है। ब्रूजेस, कोई भी ब्रूज इसी को बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा ब्यूटीफाई। मीनिंग क्या बताया सर आपने सीखा? किसका? सी का मीनिंग क्या होता है? इसका हाँ, रिलेटेड टू गोल, समथिंग पर्टेनिंग टू और रिलेटेड टू गोल, उसे बोलते हैं गोलिश। मतलब सुपरनैचुरल चीज के लिए ना। हाँ, बेसिकली सुपरनैचुरल एंड क्रीपी और डरावनी चीज ऐसा, अच्छा, ठीक है। तो ब्रूज, यस ब्रूज चोट के निशान को बोलते हैं, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा ब्यूटीफाई, क्योंकि बाकी नीचे वर्ड इसमें से कोई नहीं, डिफॉर्म, ट्रेजेडी नहीं, कंटर्ट क्या होता है? ट्विस्ट इन अ वायलेंट मैनर, ट्विस्ट इन अ वायलेंट मैनर, ठीक है। कंटर्ट,
तो यस इसका ब्यूटिफाइड. नेक्स्ट इज कैप्टियस. Captious means to find fault. Yes, to find fault इसका हो जाएगा इस बनो forgiving, है ना. ठीक है, बाकी वर्ड्स निकलिंग. नॉट सीरियस या बोल सकते हैं नॉट सीरियस मैटर, ऐसा कुछ. स्मॉल कंप्लेंट उस सेंस में बोलते हैं हम लोग. स्मॉल कंप्लेंट निकले. ठीक है, छोटी मोटी चीजें. स्मॉल, नॉट सीरियस. यस, कॉज लाइक पेन, वैसा सही. कार्पिंग. It is also complaining. Next is fretful. What is fretful? किसी पर्सन के लिए बोला जाता है fretful. क्या करना? डरावना. वो फ्राइटफुल ज्यादा होगा, है ना. ये तो डिस्ट्रेस और इरिटेटिंग. हाँ, इरिटेटिंग बोल सकते हैं. इरिटेटिंग, ग्रम्पी. ठीक है, उस सेंस में बोलते हैं. चलिए आगे बढ़े. Select the words which means the same as a group of words given. Secret or illegal religious meeting. ये होगा इसका. क्या होगा? वेट, इसे थोड़ा सा जूम करते हैं. बी. कैरिन. नो. मोस्टली ये डेड एनिमल के सेंस में यूज करते हैं हम लोग. Oh my God. या लाइक मैंने कितना बेसिकली बोले तो opposite किंग डेड एनिमल ऐसा वाला जो रोड पे पड़ा था ऐसा टाइप का. यस, इसका मतलब इसका ये हो जाएगा. आपने ये बताया. यस, कन्वेंटिकल. ये कॉन्वेंट से लिया गया है ना, ये देखो कॉन्वेंटिकल. यस, सीक्रेट और इलीगल है. रिलीजियस मीटिंग. इलीगल रिलीजियस मीटिंग में क्या होता होगा? illegal क्यों होगी? पता नहीं, हो सकता है कुछ लीगल इलीगल प्लान कर रहे हो. सब कंट्री, हर कंट्री में रिलीजन्स के भी कुछ लॉज होते हैं ना कि ये Laws religions होते हैं. पे ऐसे कर. हाँ, Yes. तो कुछ रिलीजन, कुछ. जैसे चाइना में नो रिलीजन है तो जैसे कुछ रिलीजन्स पे बंद है तो उसमें कुछ लॉज होंगे. अगर आप मीटिंग करते हो तो वो इलीगल हो जाएगा. मे बी मीटिंग और रिलेटेड. चलो हमें सबको अपने धर्म में शामिल करना है, ऐसा करके कुछ. दैट माइट आल्सो बी इलीगल. हैगल तो पता होगा. बार्गेन करो. बार्गेन भी बोल सकते हैं सेम. हैगल में वर्ड उसी चीज ना, बार्गेन करना. ठीक है यार, थोड़ा बहुत कभी डिस्प्यूट के लिए भी यूज कर लेते हैं हम लोग हैगल. ठीक है. सेवन बोलेंगे, सावंत बोलेंगे. लर्नेड पर्सन. ठीक है, तो राकेश सावंत तो बिल्कुल नहीं बोल सकते सर. उल्टा ही हो जाएगा. उल्टे हो जाएगा. यस, लर्नेड पर्सन. ठीक है.
Yes, so conventicular is secret or illegal religious meeting. बाकी कैरियन पता चल गया, हैगल सेवेंथ. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. सेवेंथ के आगे is select the wrongly spelled word. Nice. Convenience. 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 क्या है ये? Connivance नहीं कुछ. ठीक है. ये तो सही है. Chauvinist भी सही है. चलिए, ये शॉविनिस्ट से इकोमियम ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? सही स्पेलिंग होगी कॉनिवेंस, VANCE, कॉनिवेंस. ठीक है. एंड इट मींस विलिंगनेस. विलिंगनेस टू अलाउ. और कॉन्फिडेंस उसके लिए बोलते हैं, मतलब किसी चीज में मतलब तुम्हारा मन नहीं है बट स्टिल यू वांट समथिंग टू हैपन, ऐसा. या किसी इलीगल चीज को अलाउ कर देना, समथिंग इलीगल, ऐसा. ठीक है. देयर वी कैन यूज कॉन्फिडेंस, विलिंगनेस टू अलाउ समथिंग कोई चीज सीक्रेटली होने वाली है उसके लिए, फॉर एन इलीगल एक्ट, ऐसा. ठीक है. तो ये वर्ड हमारा गलत था. बाकी सारे वर्ड्स, बाकी मुझे नहीं पता. शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट इज शॉविनिस्ट. When men like it's an ideology ना कि men are superior than. yes. Okay. Encomium. To praise. ठीक है. Tribute, ऐसा कुछ. ये क्या है सर? Like adjective है. ये noun है. Encomium. This is noun. ठीक है. ऐसा बोल सकते हो, the encomium paid by him या made by him, ऐसा कुछ बोल सकते हैं. तो So like the tribute performance ऐसा. yes, ये noun है. yes. ठीक है. And deleterious. Dangerous. Okay, yes. Okay. Kind of dangerous or harmful, we can say. Harmful in क्या बोलते हैं? Unexpected way. मतलब पता नहीं कैसी तरीके से, but something is harmful, which is not like सामने से नहीं पता क्या होगा उसमें. Next क्या है? Select the most appropriate meaning of the given idiom. पता है हमें वाला grease the palm is yes, to bribe. बिल्कुल सही. To bribe, yes, grease the palm. Okay, select the word which means the same as the group of words given. One word substitution, basically a story that expresses ideas through symbols. First वाला. A Yeah. story that D होगा. D होगा allegory. Allegory. ठीक है, allegory. ठीक है. बाकी वर्ड सीखते हैं. Axiom, axiomatic, कैसा कुछ वर्ड हमने पढ़ा था अभी. Axiomatic लास्ट क्लास में. Axiomatic पढ़ा था ना. Axiom और axiomatic, something which is self explanatory और self explanatory बोल सकते हैं. Self explanatory और self evident, ऐसा कुछ. Axiom, ऐसी कोई स्टोरी, ऐसी कोई चीज. Anomaly, what is anomaly? like normally मतलब वो abnormality कोई. Abnormality. और So एक बता दिया बस हो गया. मैं एक और वर्ड ढूंढ रहा था. Anomaly के लिए एक और वर्ड था. Normally Something which is like थोड़ा सा supernatural, मैं वहाँ पे यूज करना चाह रहा था. Anomaly is something which is away from normal, is called anomaly. हाँ. ठीक है, मतलब we can accept that one. Exception, anomaly के लिए Different. which is different. Anomaly, हाँ, which is away from normal, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. Away from normal. Exception बोल सकते हैं. ठीक है, इसका एक exception आ सकता है. Away from. जैसे भी गूगल पे सर्च कर तो something different आ रहा है. क्या आ रहा है? Something different. Different. ठीक है, तो something different भी लिख सकते हैं. कुछ अलग सा है. फिर something anomaly, some anomaly. Abnormal, peculiar.
or not easy Peculiar. to classify. Something different. Okay, we can call it something different. Okay. Almanac. Annual calendar, जिसके अंदर छुट्टियां लिखी होती हैं. Containing important dates. Almanac. Snog eller what they are. Important dates. ठीक है. The story that expresses ideas through symbols, it is allegory. ठीक है. चलिए, allegory में mostly pictures और symbols इस तरीके की चीजें होती है. Allegory. कौन देखते हैं? Out of the four, I choose the one which best expresses the meaning. Synonym. Descended. Mounted. B होगा B बोला आपने? या gathered. Sorry, gathered होगा. हाँ. Gathered से ज्यादा अच्छा वर्ड है हमारे पास यहाँ पे. देखो, हमें सिमिलर बोलना है तो गैदर तो हो गया, बस इकट्ठा करना. डिसेंडेड तो डिसेंडेड हुआ. ठीक है. ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, गेस. We can go for organized. Some mounted, it sounds like एक के ऊपर डाल दिया. Mounted वही होता है ना, किसी के ऊपर कोई चीज रखना. Something mounted over something. ठीक है. Mounted वर्ड हम लोग देखा नहीं, कई बार हम लोग कोल के ऊपर कुछ माउंट करने की बात कर रहे होते हैं. लाइक कोल के ऊपर something या किसी डिसेंडेड के ऊपर से नीचे आना हुआ. या वैसे ही हुआ. हाँ. ठीक है. डिसेंडेड कोई ज्यादा से कंप्लीट लगना उस तरीके की चीज. माउंटेड का मतलब कि जहाँ पे हम लोग कोई चीज ना विलफुली रख रहे हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं माउंटेड. फॉर माउंटेड ओवर दिस थिंग. ठीक है. तो माउंटेड वहां पे यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम विलफुली कोई काम कर रहे होते हैं. और ऑर्गेनाइज ही वो वर्ड है जो नियरेस्ट पहुंच पा रहा है इसके पास. गैदर्ड से ज्यादा अच्छा वर्ड ऑर्गेनाइज होता है, ये है. ठीक है. जम्प्ड तो कैसे भी नहीं है. डिसेंडेड नहीं है. ठीक है. माउंटेड ही वी हैव पुट समथिंग एट सम प्लेस, इसलिए हम लोग वी विल गो फॉर माउंटेड का ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. मतलब सिमिलर मीनिंग में चले जा सकते हैं. एक और देखें. इंसोम्निया. ठीक है. सॉम्बर वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. किसके लिए? नींद के लिए हम लोग इंसोम्निया बोलते हैं. नींद ना आना, सुना होगा. ठीक है. सोमनोलेंट बोलते हैं एबनॉर्मली ड्राउजी. एबनॉर्मली ड्राउजी और स्लीपी, है ना. ड्राउजी और स्लीपी ऐसा बोल सकते हैं. तो अच्छा, यहाँ पे वर्ड आएगा हमारे पास ड्राउजी. यस. ठीक है. चलो, लेट्स कीप इट टिल हियर. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग. वर्ड सभी साथ में आप नोट करते गए या फिर क्या किया? ठीक है. प्रिया नहीं सर. नहीं किया. प्रणति ने किया. देखो, ये ऐसे करना पड़ता है. ठीक है. तब याद रहते हैं वर्ड्स. चलो फिर मैं ये देख लूंगा बाद में. एक बार हम लोग ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे. आपने वो जो कल वर्ब का करवाया था वो 7 to 12 है ना. नहीं सॉरी 12 to 2 उसका आपने भेज वर्ब्स का क्या एक्सरसाइज? हाँ. अभी शायद मैंने नहीं भेजी. चलो मैं आज भेज दूं. बट 7 to 12 to 2 में ना. हाँ चलो मैं ठीक है. आज आई ट्राई कि मैं आज भेज दूं. ठीक है. चलिए ठीक है. फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. कब आ रहे हैं घर से? मैं बहुत जल्दी आऊंगा घर. ठीक है. और बात भी करूंगा तुमसे. डोंट वरी. ऐसा तो कुछ मिल ही नहीं रहा है मुझे. फिर ऐसे मिल जाएगा रितेश. मैं करता हूँ इंतजाम. प्रबंध करते हैं हम. डोंट वरी. ठीक है. चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर वर्ड्स. एंड टिल देन कीप नोटिंग द वर्ड और रिवाइज करते रहो अपने वोकैबुलरी को. ठीक है. और बाकी प्रैक्टिस करो. जो भी अच्छे वो मिलते हैं ना आपको एरर्स, कोई जिसमें लगे कि आपको समझने में टाइम लगा, क्लास में डिस्कस किया करो उन्हें. मतलब तो ज्यादा याद रहेगा इस टाइप से. ठीक है. चलिए. थैंक यू गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. थैंक यू सर. ओके.